मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज की देशभक्ति कक्षा में हम माई वाइफ है स्टडी इस चैनल पर विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ते हैं। तो किस तरह से देश की आज़ादी में इन तीन महान विभूतियों ने, वीर और वीरांगनाओं ने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर किया। तो सबसे पहले हम देशभक्त क्रांतिकारियों में विनोबा भावे जी के बारे में पढ़ते हैं। तो आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। वे भारत में भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। विनोबा भावे प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन परंपरागत शिक्षा में उनका कोई आकर्षण नहीं था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया। इस सिलसिले में देश के कोने कोने की यात्रा करनी शुरू कर दी। उनका स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का सफ़र बनारस से शुरू हुआ। वहां गांधी जी द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। विनोबा भावे केवल 16 साल की उम्र में उनको यह स्पष्टता थी और अपने इरादों पर इतना विश्वास था कि जब वे इंटरमीडिएट की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में अपने स्कूल और कॉलेज के सभी सर्टिफिकेट जला दिए। उन्हें पता था कि अपने जीवन में उन्हें क्या करना है, उनकी ज़रूरत कहाँ है। एक 16 साल के युवक में भविष्य को लेकर इतनी दूरदर्शिता होना अचंभे की बात है, जो हमें विनोबा भावे के अंदर देखने को मिलती है। उन्होंने गांधी जी से पत्र के माध्यम से संपर्क किया। इस 20 साल के युवक से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और उनको अहमदाबाद स्थित अपने कोचरब आश्रम में आमंत्रित किया। उसी साल विनोबा भावे ने गांधी जी से भेंट की और आश्रम में रहने लगे। उन्होंने आश्रम की सभी तरह की गतिविधियों में हिस्सा लिया और साधारण जीवन जीने लगे। इस तरह उन्होंने अपना जीवन गांधी के विभिन्न कार्यक्रमों को समर्पित किया। आज भी हमें विनोबा भावे जी के इस जीवन की छोटी सी कथा से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हमेशा ही आप अपने देश के लिए कुछ न कुछ अवश्य ही करें। हमारा देशभक्त क्रांतिकारी में जयप्रकाश नारायण जी का भी जीवन बहुत ही सार्थक है, बहुत ही प्रेरणा देने वाला है। तो आओ इनके जीवन की छोटी सी घटना को हम पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को स्वतंत्र भारत के बाद लोकनायक और जेपी के नाम से जाना गया। उन्होंने आज़ाद भारत में सत्ता के अहंकार और भ्रष्टाचार को खुली चुनौती देकर साबित किया कि लोकतंत्र में एक आम आदमी की ताकत कितनी मजबूत हो सकती है। लेकिन जेपी की ज़िंदगी सिर्फ लोकतंत्र को बचाने की प्रेरणा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम में भी लगाया था, ताकि हम तमाम भारतीयों के लिए इस लोकतंत्र को हासिल किया जा सके। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जब 9 साल के थे तब पटना के स्कूल में चले गए थे। वहाँ उन्होंने क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया, क्रांतिकारी साहित्यकारों के लेख और कविताओं को भी पढ़ा। स्कूली पढ़ाई पूरी कर वे 1922 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने अमेरिका में कंपनियों, रेस्टोरेंट्स, खेतों आदि में मजदूरी भी की। इसी दौरान उनमें मजदूर वर्ग की परेशानियों की समझ बनी। जेपी जब 1929 में अमेरिका से लौटे तो देश में आज़ादी की अलग तेज ही पर थी। भारत आकर वे नेहरू और गांधी के संपर्क में आए और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गांधी जी, नेहरू समेत अन्य महत्वपूर्ण नेता जेल चले गए तो जेपी ने आंदोलन की कमान संभाली। अंग्रेजों ने 1932 में उन्हें भी गिरफ्तार कर नासिक जेल भेज दिया। जेपी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और ऐसे अभियान चलाए जिससे अंग्रेजी सरकार को मिलने वाला टैक्स रोका जा सके। इस दौरान उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो अंग्रेज़ों को चकमा देकर वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए और आंदोलन को जारी रखा। तो अग्रिम पंक्ति में हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का नाम आता है। तो इनके जीवन से संबंधित हम एक प्रेरणादायक कहानी का श्रवण करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता के आंदोलन में मौलाना आज़ाद के नाम से प्रख्यात रहे। वे एक प्रकांड विद्वान और कवि भी थे। अरबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाषाओं के निपुण जानकार थे।
रूढ़िवादी परिवार में लालन पालन होने के कारण उनकी बचपन की शिक्षा इस्लामी परंपरा में ही हुई, परंतु बाद में उन्होंने अरबी और फारसी सीखी और उसके बाद दर्शन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी भाषा आदि की पढ़ाई की। उन्होंने अफ़गानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की का दौरा किया। वे इराक में निर्वासित क्रांतिकारियों से भी मिले। मिस्र में उन्होंने सैयद पाशा और अरब देश के अन्य क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इन सभी मुलाकातों ने उन्हें राष्ट्रवादी क्रांतिकारी में तब्दील कर दिया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद विदेश से लौटने पर मौलाना आज़ाद ने बंगाल के दो प्रमुख क्रांतिकारियों अरविंद घोष और श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती से मुलाकात की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। 2 सालों के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने पूरे उत्तर भारत और बम्बई में गुप्त क्रांतिकारी केंद्रों की शुरुआत की। उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी मुस्लिम विरोधी थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश सरकार मुस्लिम समाज का इस्तेमाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध कर रही है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने सहयोगियों को समझाने की कोशिश की। 1912 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने मुसलमानों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए अल हिलाल नामक साप्ताहिक उर्दू पत्रिका प्रारंभ की। अल हिलाल ने मोले मिंटो सुधारों के परिणाम स्वरूप 2 समुदायों के बीच हुए मनमुटाव के बाद हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना आज़ाद को गांधी जी के नमक सत्याग्रह का हिंसा होने के कारण नमक कानून के उल्लंघन के लिए 1930 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1.5 साल के लिए मेरठ जेल में रखा गया। वह विभाजन के कट्टर विरोधी थे। विभाजन ने उन्हें बहुत आहत किया और उनके संगठित राष्ट्र के सपना चकनाचूर कर दिया था। तो इस तरह से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जीवन हमारे इस देशभक्ति के पाठ्यक्रम में अवश्य ही सहयोग देने वाला है, हमेशा हमें प्रेरित करने वाला है कि आप पढ़ाई देश में करो या विदेश में करो, लेकिन अपने देश से प्रेम अवश्य करो। तो आज की